बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा। आज 11 जून है और दिन है जुमरात का। नाज़रीन, आपके सामने मेरे साथ मौजूद है शहजाद राठौर साहब। इनकी आज़ाद कश्मीर के मामलात पर बड़ी ग्रिप है। जम्मू कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर का एक रीजनल पेपर है उसके ये एडिटर भी हैं और पूरे बड़ी गहराई के साथ तमाम मामलात को देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त सिचुएशन है, सूरत हाल है, बड़ी टेंस सिचुएशन है वहाँ पर। उस हवाले से इनके सामने हम सवालात रखेंगे और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस वक्त जो सूरत हाल है, कभी ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले ये खबर पहुँचाई जाती है जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है जिसे कालादम करार दिया गया था, उसके एक कोर मेंबर उमर नज़ीर कश्मीरी साहब गुज़श्ता शब उन्होंने कहा कि मुझे पैगाम आया है और मैंने रिटर्न जवाब दिया है मुज़ाकरात के हवाले से। और फिर आज तवातर के साथ एक एक्स जो अकाउंट है, सोशल मीडिया की वेबसाइट है, आप उस पर तवातर के साथ कुछ अकाउंट्स में वो अकाउंट हैं जो गैर सरकारी नमा तर्जमान जिन्हें कहते हैं, एक ही तरह के ट्वीट्स हो रहे हैं कि जी किसी किस्म कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, माफ़ नहीं किया जाएगा। 9 जून की कॉल थी, मामलात ख़राब क्यों हुए? 6 जून को ऐसा क्या हुआ कि वो कालादम करार दी गई? 7 और 8 जून 6 और 7 जून की दरमियानी शब किससे मामलात ख़राब करवाए? और फिर जो कोर कमेटी के मेंबर थे उन पर अटैक भी हुआ। कोटली के अंदर जो कुछ हुआ, रवलाकोट के अंदर जो कुछ हुआ, काफिले इस वक्त कहाँ मौजूद है? काफिलों के साथ कितने को लोग मौजूद हैं? और फिर अगला लाया अमल इनका क्या होगा? ये तमाम सवालात हम रखते हैं राठौर साहब के सामने। राठौर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि 9 जून की इनका टाइम था कि 9 जून को हमने कॉल दी हुई थी इन्होंने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये 9 जून से कबल 3 दिन कबल ये मामलात किससे ख़राब किए? आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एक बड़ी अच्छी मूवमेंट की थी, सुप्रीम कोर्ट जो आज़ाद कश्मीर का है वहाँ पर इसका रेफरेंस भेजकर, और फिर जो कमेटी है अवामी एक्शन कमेटी, उनके जुमा का ये कहना था कि हमारे वकला दलाइल रखेंगे और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं देती, मुमकिन है ये डेट आगे भी जा सके। तो फिर ये मामलात क्यों ख़राब किए गए? अस्सलाम वालेकुम बिशारत राजा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको आज की सूरत हाल बताऊँ। इस वक्त हमारा आज़ाद कश्मीर एक सुलगते हुए आतशफ़शां पर मौजूद है। इस वक्त हज़ारों की तादाद में नौजवान जिनके जहन में एक ही बात है कि उनके हकूक़ जो गस्ब किए गए वो उन्होंने हकूक़ वापस लेने हैं। वहाँ पे आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं कि हम आज़ादी लेंगे, वहाँ पे हक़ लेने के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो असल मसला है वो मसला जो है वो महाजरीन की 12 नशिस्तों पे जो ख़राब हुआ था। अब आपने बात की कि ये 9 जून की कॉल थी, तो 6 जून को क्यों ये मामला ख़राब होने शुरू हुए? बात यह है कि अगर इसके हम पस मंज़र में जाएँ कि 6 जून या 9 जून की कॉल, फिर 6 जून क्या वाक़यात हुए, क्यों वाक़यात हुए, तो ये कॉल अवामी एक्शन कमेटी ने आज से 6 माह पहले दी थी। हुकूमत ने कहा था कि हमसे आके मुज़ाकरात करें, कमेटी बनी थी, कोर कमेटी के मेंबरान उसमें बैठते रहे, उनके दरमियान उस वक्त भी मुज़ाकरात इल्तवा का शिकार हुए। कई बार अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया, कुछ मामलात पे अमल दरामद भी हुआ, कुछ अमूर पे बातें आगे चली, जैसे आप हेल्थ कार्ड देख लें। अब 38 निकात थे, अब 38 निकात को देखें तो ये 2 निकात जो 1 और 2 निकात ऐसे थे जिन पर हुकूमत की तरफ से कोल्ड शोल्डर दिया गया कि ना तो मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म होंगी और अशराफिया की मराहत के हवाले से भी वो उस तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई जिस तरह बाकी इशूज़ पे दिखाई। बाकी एयरपोर्ट का मामला, एयरपोर्ट देखें रातों रात नहीं बनता। एयरपोर्ट बनने के लिए सबसे पहले तो जो आज़ाद कश्मीर में एयरपोर्ट बनेगा, वहाँ से जो फ़्लाइट उड़ेगी वो किसी दूसरे मुल्क में जाएगी। ज़्यादा हमारे लोग बरतानिया में हैं और दुबई वगैरह अरब यूरोप में या बस ज़्यादा लोग हमारे अरब अमारात में हैं, सऊदी अरब में या बरतानिया में। जाहिर बात है जब वो फ्लाइट बरतानिया से आएगी तो मीरपुर लैंड होगी, या मीरपुर से उड़ेगी तो बरतानिया जाएगी या दुबई जाएगी या सऊदी अरब जाएगी। अब सबसे पहली बात यह है कि क्या बरतानिया अलाउ करेगा किसी ऐसी फ़्लाइट को जो आज़ाद कश्मीर, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसमें इंग्लैंड उसमें शरीक था, उसमें पूरा जब ये मुतनाज़ा इलाका बना था तो उस वक़्त जब ये तकसीम हुआ था बरे सगीर, तो
उस वक्त तकसीम करने वाली तो हुकूमत बरतानिया की थी। बरतानिया थी। क्या बरतानिया भारत को नाराज करेगा आज़ाद कश्मीर की फ्लाइट कबूल कर? इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी, पाकिस्तान के अदारों को बरतानवी अदारों के साथ, बरतानवी हुकूमत के साथ मामलात करने, उनसे मायदे होंगे। वो मायदे जब पाया तकमील तक पहुंचेंगे तो फिर ये फ्लाइट, जहाँ तक एयरपोर्ट की तकमील का था तो तकमील पे भी मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ कम्युनिटी हमारी बरतानिया में मुकीम है, उन्होंने बड़ी अच्छी मूव चलाई थी। उनमें मेंबरान पार्लियामेंट भी थे और दीगर लोग भी थे। तो जब ये मूव चली थी तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनने के लिए टीम आ गई थी यहाँ पे, जो पाकिस्तान एविएशन की, जो पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी, ये भी काम जो है ना चल रहा था। बाकी जो शायरात के मामला थे, कुछ सड़कें बनाने का मुतालबा था, यकसा निज़ाम तालीम का मुतालबा था, सेहत का मुतालबा था। ये मुतालबात भी, सेहत कार्ड भी जारी कर दिया गया, जुज़वी तौर पर हुआ या कुल्ली तौर पर हुआ, ये अलग बहस है, इस पर भी बात की जा सकती है। लेकिन बात यह है कि महाजरीन नशिस्तों को बनाकर इन्होंने सारे मामलात को बिल्डोज कर दिया था। जब ये 9 जून करीब आने लगी तो मैं भी कहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से उस तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, जो कि गलत इक़दाम है। उन्हें चाहिए था कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ उन्होंने अगर वादा किया है, मायदे किए हैं, तो उस पर अमल दरामद करने के लिए ठोस इक़दाम करते। अब ये भी सूरत हाल है कि हमारी जो हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, इसके पास उस तरह के कुल्ली इख्तियारात मौजूद नहीं है, वो उस तरह की बात नहीं करती। अगर जैसे आटे की सब्सिडी हुई या बिजली की कीमतों में कमी हुई तो फंड्स कहाँ से आए? फंड्स तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पास। अच्छा, सब्सिडाइज वाले मामले को राठौर अच्छा साहब नहीं, मैं बात अब 6 जून वाले मामले, 6 जून को जो मामलात बिगड़े, हुआ ये कि आपको पता है जब 3rd शेड्यूल में कोई तंजीम आ जाती है तो उन लोगों ये कालादम किसने करार दिया था? वफाकी हुकूमत ने करार दिया ना। वफाकी, ये काम कालादम कौन करार देता है? ये वफाकी हुकूमत ने। आप सदर आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं कि उसकी पीपल्स पार्टी की तरफ से को वो हमने किया है, वो दूसरे दिन उसकी शाजिया था मरी, वो इनकार करके कि हमने ये नहीं किया। सर देखे, ये हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर का जो कोई नोटिफिकेशन है, किसी तहसीलदार का भी तबादला होता है ना, नोटिफिकेशन जो जारी होता है वो सदर आज़ाद कश्मीर की तरफ से होता है। इन हुकूमत आज़ाद कश्मीर जिम्मेदार होती है, लेकिन इस मामले में किस कदर जिम्मेदार है ये सारे लोग जानते हैं, ये अवामी एक्शन कमेटी वाले भी जानते हैं, ये स्टेक होल्डर्स भी जानते हैं। कालादम करार दिया गया। देखें, जिस स्टेट का काम होता है, जो लोग उनके दायरे में नहीं आते तो वो कालादम करार देते हैं। एक मिनट मैं आपको रोकूंगा राठौर साहब, जो बात कर रहे हैं कालादम, ये अक्टूबर 2025 एक तारीख जो चली थी इन्हीं लोगों की जी। उस वक्त आप बखूबी आगाह हैं, क्योंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और एक बड़े अखबार के एडिटर भी हैं। उस वक्त ये कहा गया था कि ये लोग गद्दार हैं, एक तहरीक, मतलब एक इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया या जो कुछ भी हुआ। जब वहां पर फेडरल से लोग जाते हैं, एक यहाँ से हेलीकॉप्टर जाता है जिस पर लोगों को बिठा, राणा सनाउल्लाह साहब, अमीर मकाम साहब, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, ये सारे लोग मुजफ्फराबाद जाते हैं। ठीक, मुजफ्फराबाद जाकर बैठते हैं, पहले इन्हें गद्दार करार दिया जाता है, उन्हीं गद्दारों के साथ ये बैठक करते हैं जाकर, उन्हीं गद्दारों के साथ ये मुकालमा करते हैं जाकर। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान और अमेरिका की हम जो डील करवा रहे हैं जी, वो मसवदा हम खुद लिख रहे हैं, तो ये कश्मीरी कोई बाहर के लोग हैं, इन्हें मेज पर क्यों नहीं बिठाते आप? इन्हें गद्दार क्यों कहते हैं? इन पर बगावत के मुकदमात क्यों बनाते हैं? देखिए जी, आपने ये जो बात की ना गद्दार वाली, ये कहा गया, हमारे हुक्मरानों की जानब से कहा गया, सियासतदानों की जानब से कहा गया, क्योंकि इस सारी तहरीक का बेनिफिशियरी कौन है? इस सारी तहरीक का बेनिफिशियरी इंडिया है। मैं ये अमित शाह, इस बंदे को जानते हैं आप? अच्छा चलें, अमित शाह की, ये अमित शाह कहता है कि अवामी वज़ीर दाखिला जो है, वज़ीर दाखिला भारत का, वो कहता है ये हमारे लोग हैं। ये जो अमित शाह कहता है ये हमारे लोग हैं, अवामी एक्शन कमेटी। ये जो इंडिया में मुजाहरा हुआ, ये भारत का फ्लैग लगा के अवामी एक्शन कमेटी के हक में, मैं ये नहीं कहता कि ये को मिले हुए, लेकिन इसका फायदा उनको पहुंच रहा है। जो इंडिया आज तक आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुखालफ तहरीक शुरू नहीं, एक बंदा पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के हक में आज़ाद कश्मीर में पैदा नहीं कर सका। आज देखें, वहाँ पे लोग खुलेआम कह रहे हैं कि जी हम होलार्ड की जगह तेतरी नोट वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे। हम इंडिया कह रहे हैं ना, कहना शुरू है। बेनिफिशरी कौन है? इंडिया है। मैं ये कहता हूँ, ये मेरा पहले भी ये मौक़िफ़ था, आज भी, कि ये जो लोग आज पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कौन पाकिस्तान के खिलाफ है? मुझे ये बताएं। मैं करता हूँ, मैं कश्मीरी, आप कश्मीरी, मैं भी कश्मीरी हूँ ना।
हमने अपनी नस्लें कटवा दी सर मैं पाकिस्तान की आपको मोहब्बत बताता हूँ में। कितने लोग हैं। मैं जो बात कर रहा हम क्या कह रहे हैं ना हम पाकिस्तान के सर, पर्चे में ये जो दफन ये होना पसंद अवामी करते हैं। एक्शन अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, हाँ। आप आपने सरदार रहमान के नारे नहीं सुने पाकिस्तान के खिलाफ? आपने वो जो बरतानिया में 3-4 जो हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो किस तरह वहां पे तकरीरें उन्होंने जो तकरीर की और कहा जी कि आर्मी चीफ के ऊपर 10 करोड़ का ऐलान करता हूं मैं ये पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं, इनसे- पाक फौज के ये खिलाफ नहीं, बातें ये तो करते सर हैं। हम इन्हें नहीं आप मानते नहीं ना। मानते ना, लेकिन वो तो अवामी हाँ। एक्शन कमेटी के जो हमदर्द हैं बरतानिया में इस वक्त, अमेरिका में आज सरदार अनवर साहब JKLF वाले, वो उन्होंने तकरीर की बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ। ये सारे लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें, ये जो दरेक में लोग खड़े हैं, ये जब तकरीर करते हैं तो क्या करते हैं? नारे लगा रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये अब आंखें हम कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते कि ये अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूँ और लोग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ लोग नुमायां हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खुल के बात कर रहे हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर अब ये पसे पुश चली गई। अब टॉपिक तहरीक आज़ादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर की आज़ादी का नहीं रहा, अब मसला आज़ाद कश्मीर की खुद मुख्तारी का पैदा हो गया है। ये लोग कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर को मैं खुद मुख्तार करूँ। मुझे ये बताएं, आज ये लोग रावलाकोट के मुकाम पे रुके हैं, ये कल मुजफ्फराबाद पहुंच जाते हैं जी। रियासत नहीं ताकत इस्तेमाल करती, मुजफ्फराबाद जाकर ये करेंगे क्या? वहाँ पे 2 नफल पढ़ के शुक्राने के वापस आ जाएंगे। और क्या करेंगे मुझे बताएं ना, हुकूमतें संभालेंगे क्या? ये अपने DC लगा देंगे, अपने SP लगा देंगे, ये वो काम नहीं करते क्या ना। करेंगे? मैं क्या जाकर करेंगे क्या? ये रियासत को भी सोचना चाहिए, इनको जाने दे, मुजाहरा कर। मैं इनकी ये है कि ये मुजफ्फराबाद पहुंच के या कोला पहुंच के रास्ते रोके, फिर एंट्री पॉइंट्स ब्लॉक करने की कॉल हो, एंट्री पॉइंट्स ब्लॉक हो, और ये बैरूनी दुनिया में मुझे बताएं कि यहाँ से जब मैसेज जाता है, एक हमारे ओवरसीज डायस्पोरा को मैसेज जाता है, और दूसरा मैसेज जो जाता है वो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम को जाता है जो पाकिस्तान को अपना किबला समझते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपने बच्चे। आपने बात मकबूजा कश्मीर की बात की ना, हम स्कूल गोइंग थे, यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग, सारा कुछ उस दौर में हम कहते थे जी कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान जो बर्बरियत करता था मकबूजा कश्मीर के अंदर, हम उसकी मजम्मत करते थे। हमारे यहाँ से बयानात होते थे, इखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर, तमाम मामला पर हम उन भाइयों के साथ खड़े थे। हमने तो अपनी नस्लें कटवा दी ना पाकिस्तान की मोहब्बत में। मीरवाइज उमर फारूक साहब जो कल कह रहे हैं, ये दुख और कर्ब की बात है ना, कि वो कह रहे हैं कि मुझे बड़े कर्ब के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो आज कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर उल्ला से इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान के ज़रिए इंतजाम कश्मीर के अंदर ये नहीं होना चाहिए। इस नहज पर किन लोगों ने लाकर खड़ा कर दिया? सर इस नहज पे आप बताएं ना, इस नहज पे किसने खड़ा किया? मुझे बताएं, क्या 12 नशिस्तें इतनी अहम है? क्या आज़ाद कश्मीर के अवाम के हकूक़ पर इतना बड़ा डाका डाल रही हैं कि इन 12 नशिस्तों के खात्मे के लिए आप जो है ना, इस वक्त तक 40 लोग अब जो है ना 3 दिनों में शहीद हो चुके हैं, और मजीद कितने शहीद हो सकते हैं? ये आप इस वक्त देखें, आतशफ़शां पे खड़ा है ना, ये दरेक में, रावलाकोट में क्या सूरत हाल है? ये लोग जब आगे जाएंगे, कर्फ्यू अभी जो एलामिया जारी हुआ, यही कहा कि हम आगे जाएंगे, उन्होंने कोई सरेंडर नहीं किया। जाएंगे, ये भी सरेंडर नहीं करते तो आखिर तसादम जब होगा, अल्लाह करे कि ना हो तसादम, लेकिन जब तसादम होगा बिशारत राजा साहब तो जाने जाएंगी इंसानी। तो क्या ये 12 सीटें इतनी इंपॉर्टेंट है खत्म होना इनका कि इंसानी जाने जाएं? मगर इन्होंने क्या खा लिया? ये कहते हैं जी कि महाजर सीटें जो है ना, जो है वो फंड्स बहुत ज़्यादा ले जाते हैं महाजर, तो हमारे फंड खा गए, हमारे फंड खा गए। सर इस वक्त जो 2025 का जो तरक्याती बजट था आज़ाद कश्मीर का, 37 अरब रुपया तरक्याती बजट पाकिस्तान ने दिया। टोटल 43 अरब था, 43 अरब, 43 बिलियन में से 6 बिलियन देना था इंटरनेशनल डोनर्स ने, जिसमें सऊदी गवर्नमेंट थी, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक था, उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 37 बिलियन आया, उसमें से सारे का सारा हुकूमत पाकिस्तान ने ग्रांट इन एड की मद में दिया। आज़ाद कश्मीर की अपनी आमदनी में से कोई रकम तरक्याती बजट में नहीं थी। इस 37 अरब में से जो पाकिस्तान की हुकूमत ने ग्रांट दी थी, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो ग्रांट दी थी, उस ग्रांट में से मैं आपको बताऊं कि इन महाजरीन को 50 करोड़ रुपया नहीं मिला। अच्छा। 12 सीटों को, और 36.5 अरब रुपया आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों में मिला। कैसे हम कहेंगे महाजरीन पैसे खा रहे हैं, इनकी सीटें खत्म करो? कोटे पे बात करें, ये हमारा कोटा खा जाते हैं। राजा साहब इस वक्त सूरत हाल यह है कि आज़ाद कश्मीर में जो सरकारी मुलाजमीन की तादाद है, माजिद खान साहब के मुताबिक, गवर्नमेंट के एदाद शुमार के मुताबिक वो है 1,05,000 से ज़्यादा, और जो नीम सरकारी हैं, जिसमें आप कह लें रेड क्रिसेंट तरह के NRSP जैसे इस तरह के इदारे, उनमें 35,000 से ज़ायद मुलाजमीन है। टोटल सरकारी नीम सरकारी
जो बजट के ऊपर है वो 1,40,000 है, और इनमें से महाजरीन 5,000 के करीब है। 5,000 के करीब है। ये कैसे कैसे 1,40,000 में से 5,000 5,000 है, ये 3% बनते हैं या 4% बनते हैं। मुझे आप ये बताएं हम कैसे, आप जिला कोटली से तलब रखते हैं, जिला कोटली में बताएं इस वक्त जो 17, 18 और 19, 20 के मेरा ख्याल है 1-2 लोग होंगे, 17 से ऊपर 100, 150, 200 सामान होंगे सारे महकमों में, पुलिस में, अदलिया में, महकमों में। उनमें से कितने माजरीन हैं? एक ही बंदा मेरे ख्याल में 1-2 एसपी साहब है, अदील लंगड़िया साहब है, पहले उनके कजन थे, जज थे, वो भी चले गए, उनका ट्रांसफर हो गया। बस ज्यादा से ज्यादा 5 लोग नहीं होंगे, 5-7 लोग होंगे। ठीक है, 5-7 लोग होंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं जी माजरीन खा गए जी? ठीक है, एक नफरत फैलाई जा रही है माजरीन इसलिए कि पाकिस्तान में मुकीम है। देखें, मैं अपने खानदान की बात करता हूँ। मेरे एक कजन, मेरे नाना के पोते नियाज राठौर साहब पाकिस्तान में होते हैं, इस्लामाबाद में वकील हैं, ठीक है। मेरे एक नाना के पोते शेख फजल राठौर मेरे नाना थे, तहरीक आज़ादी कश्मीर में उनका किरदार रहा, उन्हें गोल्ड मेडल मिला, उनका किरदार था। उनका एक पोता रावलपिंडी में महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की फहरिस्त है। मैं उनका नवासा, मैं यहाँ पे रहता हूँ लेकिन मैं शहरी आज़ाद कश्मीर का हूँ, रहता मैं वहाँ हूँ, यहाँ पे काम की अर्से हूँ। उनका एक पोता मुमताज़ राठौर साहब, वो इंग्लैंड ब्रिटिश है, उनके बच्चे ब्रिटिश हैं। अब शेख फजलाई राठौर के पोते मुमताज़ राठौर का पोता जो बरतानिया में ब्रिटिश पासपोर्ट है, जिसके पास ब्रिटिश सिटीजन है, सारी सहूलियात है, उसकी कश्मीरी शनाख्त ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी शेख फजलाई राठौर के पोते नियाज राठौर एडवोकेट का पोता जो पाकिस्तान में रहता है, जिसके पास वही पासपोर्ट है जो मेरे पास है, उसकी कश्मीरी शनाख्त खत्म हो जाए। वजह मखून तो एक ही है ना। फिर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ लेकिन कोटली मेरा तल्लक है, मेरा घर कोटली में है, तो मेरे बच्चों का, मेरे पोतों का जो है वो शनाख्त वो जो ये देखें ना, ये क्यों मेरा वोट इस्लामाबाद जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये साथ जब ये 2024 के इंतखाबात हुए, ये पीछे करके एक पोलिंग स्टेशन था, यहाँ पर मैंने इस हल्के को वोट डाला, मैं कवर भी इसी हल्के को कर रहा था, तो वोट यहाँ पर भी है। ये नहीं कि कश्मीरी शनाख्त या स्टेट सब्जेक्ट ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसकी कोई हमायत नहीं करता। मतलब मैं बैसियत कश्मीरी बिल्कुल इसकी हमायत नहीं करता कि जो लोग मकबूजा कश्मीर से आकर यहाँ पर आबाद हैं उनका स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म किया जाए। ये मैं समझता हूँ कि ये जुल्म और ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए, इसकी कोई हमायत नहीं करता। वो जो जिस तरह आपने फंडिंग वाले मामलात में बताया कि इतने पैसे यहाँ से गए, उतने पैसे, इनका ये कहना है। अच्छा, ये क्या हो सकता है ऐसा, जो 12 सीटें हैं, जिस तरह जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कह रही है राठौर साहब के इनके इंतखाबात यहाँ से मुलतवी किए जाए, क्या ये काबिल अमल हल हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी सियासी पार्टीज़ हैं, वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, दूसरी दीगर जमातें हैं, सियासी जमातें, वहाँ से जो लोग जीतते हैं उस तनासब से यहाँ माजरीन की नशिस्तें उन्हें लाट की जाए, इस तरह कोई हल निकल सकता है? देखिए, जब मैं आपको बताऊं कि हम बात करते हैं ना, ये हम बात करें जब ये शुरू हुई कि वोट का कब मिला आज़ाद कश्मीर के अवाम को, कश्मीरियों को 74 में नहीं मिला। 1959 में के खुर्शीद साहब जब सदर बने, जनरल यूब खान ने उन्हें सदर बनाया, उन्होंने आकर यहाँ बुनियादी जमहूरियतों का कानून मुतारफ करवाया। पहले इलेक्शन 1961 में हुए, बेसिक डेमोक्रेट, उस वक्त मकबूल भट्ट शहीद भी जो है पेशावर से मुंतखब हुए, अमानुल्लाह खान साहब मरहूम वो रावलपिंडी से मुंतखब माजरीन की नशिस्तों में। 12 नशिस्तें स्टेट काउंसिल में माजरीन की थी, 12 नशिस्तें 50-50 था उस वक्त। 100 बेसिक डेमोक्रेट्स एक स्टेट काउंसिलर को मुंतखब करते थे, मकबूल भट्ट साहब बेसिक डेमोक्रेट्स बने, अमानुल्लाह खान साहब और लतादा कॉम्प्रेसर बाद में ये बेसिक डेमोक्रेट्स बने। ये माजरीन नशिस्तों पे इन्होंने वोट डाले उस वक्त, चूँकि सारे जिस तरह आज का दौर है वोटर लिस्टें, ये नहीं होता था उस वक्त। जो मतलब है एक इलेक्टोरल कॉलेज होता था, इलेक्टोरल कॉलेज मुंतखब करता था बेसिक डेमोक्रेट्स को, फिर बेसिक डेमोक्रेट्स मुंतखब करते थे स्टेट काउंसिलर को। ये उस वक्त हुआ। ये 1961 में पहली मरतबा माजरीन नशिस्तें आई हमारे जो है ना आज़ाद कश्मीर में। उस वक्त 12 नशिस्तें माजरीन की थी, 12 आज़ाद कश्मीर की थी। के एच खुर्शीद साहब सदर बने। के एच खुर्शीद साहब खुद माजरीन में से, लाहौर से मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्हें जो ज्यादा वोट मिले थे वो आज़ाद कश्मीर से मिले थे, पाकिस्तान से नहीं मिले थे, ठीक है। वो सदर बने। उसके बाद 1970 के इलेक्शन हुए। 1970 के इलेक्शन में भी माजरीन की 12 नशिस्तें थी, यानी कि पहली बार भी 12 नशिस्तें थी।
नहीं बोले ना। अच्छा 12 नशिस्तें नहीं, पहली बार भी लाइट चली गई। आगे 1-2 मिनट में हम इसे खत्म पहली करते बार भी हैं। 12 नशिस्तें थी, दूसरी बार भी 12 नशिस्तें थी। 75 के इलेक्शन हुए, 74 के आइन में बाकायदा तौर पर आइन बना पहली बार, उसमें शामिल की गई 12 नशिस्तें, उसमें भी जो है ना 12 नशिस्तें थी। फिर आप आ जाएं उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए ये 12 चले नशिस्तें। ठीक है राठौर साहब, आखिरी सवाल आपसे करता जी। हूं मैं कि ये लोग इस वक्त दरेक पर मौजूद है, कुछ लोग दरेक में भी है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ- एंट्री पॉइंट, मतलब वो जो बाग वाले आ रहे हैं हाँ, वो दूसरी साइड वो से आ जो रहे हैं। रवला कोर्ट के दाखिली दरवाजों पर मौजूद है जी। वो ये कह रहे हैं कि हम रवला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे। मुझे ये बताएं कि क्या करना चाहिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, क्या करना चाहिए हमारे सिक्योरिटी अदारों को, क्या करना चाहिए? सर इस वक्त जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इख्तियारात उस तरह के नहीं रहे। अब जो चीफ सेक्रेटरी और IG हैं वो वज़ीर आज़म के उस तरह मातहत नहीं है। ठीक है, हम उस वक्त बैठे हुए थे उस दिन फैसल राठौर के साथ, तो उनको भी इतलात आ रही थी, उनको खबरें दी जा रही थी, उनसे पूछा नहीं जा रहा था। इस वक्त सूरत हाल इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी सिस्टम है, सूरत हाल ये है सर के जो स्टेट आप देखें ना, जो तहरीक लब्बैक आई थी तो क्या किया था, क्या हुआ था, नहीं रुके थे। जब ये डी चौक पे नहीं रुके थे क्या हुआ था, ऑपरेशन हुए थे ना। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे ऑपरेशन हो, स्टेट सरेंडर नहीं, 2 बार स्टेट ने सरेंडर किया ना, बात आगे बढ़ रही है। स्टेट सरेंडर नहीं करती, अवाम को ही पीछे हटना चाहिए, अवाम को बातचीत का मौका देना चाहिए, अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत को चाहिए। हम नहीं कहते वो सरेंडर करें, वो सरेंडर ना करें, विन विन सूरत हाल पैदा करके बातचीत। हाँ, कालदम का जो नोटिफिकेशन है, आज़ाद कश्मीर के हलकों में इस बात को पसंद नहीं किया गया, मुमकिन है पाकिस्तान में पसंद किया गया हो, या जो पाकिस्तान की स्टेट की रिट चाहते हैं। इस वक्त जो रिट ऑफ द स्टेट का मामला है वो आज़ाद कश्मीर की रिट ऑफ द स्टेट नहीं है, वो पाकिस्तान की रिट ऑफ द स्टेट है। इस वक्त वहाँ पे पाकिस्तान की जो रेंजर्स गई हुई हैं, उनके पास गन्ने, उनके पास डंडे नहीं है। जो आज़ाद कश्मीर की पुलिस थी उनके पास लाठियाँ थी, लाठी चार्ज करते थे, इनके पास गन्ने हैं, इनको ऑर्डर फायर का है। तो मैं चाहता हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप बात करने पे आए, वो नरमी नहीं दिखा रहे। आपकी खबर क्या है, कितने लोग हैं सर? मुख्तलिफ है, देखें ना सियासी इस तरह की बातों में जो मुखालफीन होते हैं उनको लोग कम नजर आते हैं, जो अमी होते हैं उनको ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन हमारी जो अपनी इतलात हैं एज ए जर्नलिस्ट वो यही है कि 40 से 50 हज़ार मजमूई तौर पर लोग हैं। नहीं वो तो सरकारी अदालत और शुमार के मुताबिक वो कह रहे हैं कि 25 से 30 मान रहे हैं, लेकिन अगर 25-30 है तो इसका मतलब है कि वो हमारी है कि 50 हज़ार के करीब है। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो लाखों में बता रहे, लेकिन 50 हज़ार एक जेन्युइन फिगर, 40 से 50 माओ के बच्चे लोग मुख्तलिफ लोगों जगहों पे, यानी कि एक जगह पे नहीं है। 15-16 हज़ार एक जगह पे, 7-8 हज़ार एक जगह पे, 7 मुख्तलिफ मकामात पे लोग हैं। सर ये माओ के बच्चे हैं यानी। और मैं आपको एक बात बताऊं बिशारत साहब, ये जो लोग इनको यहाँ तक लाए, वर्गला कर लाए, इनको जज्बाती बनाकर लाए। कोई 12 माजरीन का इशू नहीं इतना था कि लोग जाने दें, लोगों की जाने ली जाएं। इनको जो बहका कर जो लाए यहाँ पे, वो खुद ह्यूमन शील्ड के अंदर हैं। बाहर जो गोलियां लगेंगी वो आम लोगों को, जैसे आज सुबह एक पलंदरी का नौजवान अमान साहब के काफिले में आया, उसको गोली लगी, अमान साहब को गोली छू भी नहीं सकेगी क्योंकि वो एक ह्यूमन शील्ड के अंदर है। इन लोगों को चाहिए कि इस मामलात माओ के बच्चों को बचाएं, स्टेट को भी चाहिए, स्टेट को भी चाहिए। देखें जी, स्टेट ने तो रिट काम करनी है, स्टेट का स्टेट क्या करे, स्टेट छोड़ के चली जाए, ये चले जाए, फौजी चले जाए, रेंजर्स वाले चले जाए, और इनको कहेंगे जी ठीक है जी जाओ, आपको आला बंद करो। पिछली बार जिस तरह हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं क्या करे, स्टेट को दरमियाना रास्ता, जिस तरह आपने कहा, विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन ये है सर के, विन विन सिचुएशन ये है कि रियासत को चाहिए कि इनके खिलाफ जो मुकदमात अभी दोबारा खोले, वो मुकदमात बंद किए जाएं, वो ना खोले जाएं। जो पहले जो मुज़ाकराती अमल चल रहा था 9 जून से पहले या 6 जून से पहले, उस मुज़ाकराती अमल को कंटिन्यू करना चाहिए, इनको दोबारा एक बार फिर रिज्यूम करना चाहिए। और अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को भी पता चल गया है कि अब स्टेट जो है वो पीछे नहीं हटेगी, और स्टेट को भी ये पता चल गया कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ आज भी लोग हैं, क्योंकि ये सोच रहे थे, ये गुमान कर रहे थे कि तीसरी बार लोग इनके साथ नहीं आएंगे। लोग इनके साथ हैं। अवाम को जिस तरह की राय देनी चाहिए थी,
जिस तरह की वो तवक्को कर रहे थे, जिस तरह की वो डिमांड कर रहे थे अवामी एक्शन कमेटी के कायदीन, उस तरह की अवाम ने उनको पजीराई दी है। इस वक्त जो लोग हैं वो आम लोग हैं। अवामी एक्शन, आज देखें जितने लोग, पहले दिन रावलाकोट में 7 लोग शहीद हुए, दूसरे दिन 8 लोग कोटली में सिविलियंस शहीद हुए। इनका एक भी बंदा जो शहीद है कोर कमेटी के किसी लीडर का भाई, बेटा, भांजा, भतीजा नहीं है। आम लोग हैं, कारकुन हैं उनके। मैं नहीं कहता कि अवामी एक्शन कमेटी के कारकुन नहीं है, वो कारकुन है अवामी एक्शन कमेटी के, लेकिन वो आम लोग हैं। वो लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप के रिश्तेदार नहीं है। आज जो इंग्लैंड में, अमेरिका में सोशल मीडिया पे बैठ के बड़े बड़े गले फाड़ के बातें कर रहे हैं, राय साहब मुझे मेरी बात दें, ये अपने घर में अपने भांजू भतीजों को, भाइयों को फोन करके कहते हैं कि तुम नहीं जाना। हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैंने इस पर ट्वीट भी किए थे और मैंने इसके खिलाफ लिखा था कि ये जो लोग नफरत फैला रहे हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं है इन अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से, या कश्मीर की आवाम जो चाहती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये नफरत बंद होनी चाहिए। तो राठौर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, राठौर साहब ने ये कहा है कि इसमें जो स्टेट है रेड टू को कायम करनी चाहिए, लेकिन दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए। सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं वो भी अपने लोग हैं, और जो जिन माओं के बच्चे गए हुए हैं वो भी अपने लोग हैं। तो दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए, खून खराबे से बचना चाहिए। मुझे और शहजाद राठौर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।